बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर उगी के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर वकास मसूद चौधरी साहब। उस दिन जो कॉलेज के प्रोफेसर साहब का मामला हुआ था तो हमने कहा इनका मौक़िफ़ हमने नहीं लिया था, ये यहाँ थे नहीं, कहा गया कि जी पेशावर में है, तो हमने कहा इनसे इनकी वो राय ले लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, उस दिन क्या हुआ था? देखिए, यहाँ से पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी है और चीफ सेक्रेटरी साहब की गुड गवर्नेंस पॉलिसी है, हम चाहते हैं कि हर चीज़ मीडिया को ओपनली बताई जाए, पता हो मीडिया को कि एसी क्या काम करता है और एसी क्यों किसी भी चीज़ को कर रहा है। ये कोई बंद कमरों की पॉलिसीज़ नहीं है, ये अवाम की एक गुड गवर्नेंस का रोड मैप है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी एक बड़े बारिश उगी के सिटीज़न की कि जी एक दुकान है जो ये बिल्कुल हमारे ऑफ़िस के नॉर्थ में मौजूद है, वहाँ पर मुझे चीज़ें जो है महँगी दी गई 2 तारीख को। 3 तारीख को जब टेस्ट परचेज़ की गई तो उस शख़्स ने, उस दुकानदार ने बिल्कुल उसको महँगी चीज़ें दी और महँगी चीज़ें देने के साथ-साथ उसने ये भी कहा कि ये सैलाब की वजह से हम इनको महँगी चीज़ें जो हैं वो फ़राहम कर रहा हूँ आजकल, जो भी उसकी अशिया थी। टमाटर उस दिन ग़ालिबन ₹280 किलो थे, वो ₹320 दिए गए और इसी तरह आलू 70 से ₹100 करके दिया गया। प्याज़ भी कुछ इसी हवाले से 110 से ज़्यादा करके दिया गया। तो जब हमने टेस्ट परचेज़ कर ली, टेस्ट परचेज़ करने के बाद हमने उस दुकान को सील किया। सील करने के बाद वो लड़का हमारे पास आया दुकानदार और उसने कहा कि सर, जी मुझे दरमियान में ये चीज़ें जो उनकी जानिब से कहा गया कि जी वो लड़का जिस वक़्त आपने दुकान सील की वो त्रावड़ा जनाज़े पे गया था, वो वापस आया तो दुकान सील थी, आप उस वक़्त तक वहाँ से गए नहीं थे। तो वो आपके पास आया, आपके पास नरख़नामा नहीं था, तो उसने कहा जी मैं दुकान आप खोल दें, नरख़नामा मौजूद है। तो वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। ऐसा कोई मौक़िफ़ जो है ना मेरे सामने आया, ना ही गलत की हमें तायीद करनी चाहिए। जिस वक़्त दुकान सील भी की जाती है तो एक टेस्ट परचेज़ की जाती है। जब टेस्ट परचेज़ होगी तो जो बंदा टेस्ट परचेज़ करता है वो दुकान की साइट पे मौजूद रहता है। दुकान 3 तारीख को खुली थी, दुकान 3 तारीख को उसने महँगी चीज़ें दी, इसलिए 3 तारीख को उसको सेल किया गया। 3 तारीख की टेस्ट परचेज़ को हम 4 तारीख पे मैं आम तौर पे लागू नहीं करता। इट इज़ नॉट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कि आप चीज़ को डिले करो। जिस वक़्त हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे तो हमारी गाड़ी चूँकि उस इलाके में आ गई थी, उसने दुकान बंद की, वो ज़रूर गया। मैंने जब उसको सील लगा दी, चूँकि मेरा वो लड़का जिसने टेस्ट परचेज़ की थी, वो वहाँ मौजूद था, वो लड़का मुझे वहाँ पे मिला। उसने मुझे कहा कि जी मेरे पास मुर्गी हैं। तो मैंने उसे कहा कि भई मैंने अभी तुम्हारी दुकान खुली हुई, सारी वीडियोज़ ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रेज़ेंट विद अस और वो अब पार्ट बनेगी चीफ सेक्रेटरी साहब का जो गवर्नेंस रोड मैप है, उसके अंदर हमारा जो डैशबोर्ड है, उसमें वो जाएँगी, तस्वीरें लगेंगी। तो वी नो कि तुम्हारे पास मुर्गियाँ भी कोई मौजूद नहीं और तुमने ना रेट लिस्ट लगाई है और महँगी चीज़ें दी हैं। तो अब तुम हमारे दफ्तर आओ और फुल ट्रायल को फेस करो। एंड देन वो आया भी हमारे ऑफ़िस। जब वो आया तो मैं इस ज़मन में सिर्फ़ आपको काट के एक बात कहूँगा। जब वो आया तो पहला सवाल जो मैंने उससे किया था कि आज से 3-4 महीने पहले भी हमने उस लड़के को इसी काम पे जुर्माना किया था। तो उसने मुझे आके कहा कि जी मुझसे गलती हो गई। तो मैंने कहा यार गलती एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा दानिस्ता होता है। दानिस्ता सर, तौर पे आपके पास करना। उसका कोई रिकॉर्ड तो होगा अगर आपने जी, जी, पहले। बिल्कुल है, वो सब हमने अब चीफ सेक्रेटरी साहब के उसमें डैशबोर्ड में सबमिट कर दिया गया हुआ है। वो जी। ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है बिकॉज़ अब सिस्टम जो है ना जुर्मानों का वो मैनुअल सिस्टम खत्म कर दिया गया है। वो मौके पे ही तस्वीर खींचती है, मौके पे ही वहाँ से उसका रिकॉर्ड और एविडेंस और ट्रायल जो है ना वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब के डैशबोर्ड में चला जाता है। आपके रिकॉर्ड में भी तो मेरा ख़्याल नहीं, ये अब चीज़ें वो होंगी। उसकी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हमारे पास नहीं होता उसका रिकॉर्ड। एसीज़ और डीसीज़ के पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहता, वो डायरेक्ट पेशावर सर्वर में चला जाता है। एक सर, जो शिकायत कुनिंदा, हम अक्सर देखते हैं कि शिकायत कुनिंदा जो होता है अपना नाम देता है, तो शिकायत कुनिंदा का कोई इस तरह की आइडेंटिफिकेशन है, कोई पता है कौन था? शिकायत कुनिंदा की बिल्कुल ना सिर्फ़ आइडेंटिफ़िकेशन है, उनका नाम भी है, उनका रेज़िडेंस भी है और उनका जो फ़ोन नंबर है वो भी मौजूद है। बट वो मैं मीडिया की तवातुर से ये बात क्लियर करता चलूँ कि अगर मेरे ऑफ़िस में आके अपनी दिल की बात पे कोई कंप्लेंट लॉन्च कर रहा है या कोई दे रहा है, ना सिर्फ मेरे ऑफ़िस में चीफ सेक्रेटरी के सिटीज़न पोर्टल पे जाके या चीफ मिनिस्टर साहब के सिटीज़न पोर्टल पे या प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान पोर्टल पे जाके कर रहा है, तो शिकायत कुनिंदा की चीज़ें हम डाइवर्ज नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली फिर उसमें हैरेसमेंट का मसला होता है। कोई भी बंदा जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई हुई है, लीगल कार्रवाई हुई है, एज़ अ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो कार्रवाई की गई है, वो जाके उसके खिलाफ कोई भी हैरेसमेंट कर सकता है। अगर वो इतना बाज़ोर शख्स होता, तो वो वहाँ पर मौके पर उसके साथ लड़ लेता। वो बाज़ोर नहीं था, वो हमारे पास आया, उसने आके अपनी दाद रसी की, तो मैं किस तरीके से उसको हैरेसमेंट के उस जंगल में छोड़ दूँ? प्रोफ़ेसर साहब के साथ फिर क्या हुआ? हाँ, अगले दिन यहाँ क्या पे हुआ? बात आ गई अगले दिन जिस वक़्त हम लोग अपने डेली के काम में मसरूफ़ थे, तो एक शख़्स बाहर आए उसी दुकानदार के साथ और उन्होंने कहा कि बाहर मेरे स्टाफ़ के साथ थोड़ी-सी उनकी चमगोई स्टार्ट हो गई कि जी अभी हमें करने दें। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा-सा वेट करें, हम एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं इस वक़्त ना। मैंने उनको नहीं कहा, मैंने अलबत्ता स्टाफ़ को ये बात की कि जी आप इनसे कहें थोड़ा-सा वेट कर लें, लेकिन वो थोड़ा-सा मुड़भीड़ ज़्यादा हो रही थी हमारे स्टाफ़ के साथ। मेरे स्टाफ़ ने आके मुझे बताया कि जी एक शख़्स हैं जो बाहर आए हैं, जो अपना नाम नहीं बता रहे, जो सिर्फ़ अपना ओहदा बता के ये कह रहे हैं कि मैं एक सरकारी मुलाज़िम हूँ। वो ये भी नहीं बता रहे कि वो कौन-सा सरकारी मुलाज़िम है। तो अगर वो भी नहीं बता रहे कि मैं कौन-सा सरकारी मुलाज़िम हूँ और सिर्फ़ इस धौंस के ऊपर एक गलत चीज़ की साइड लेने जा रहे हैं, तो सर, ये बात मैंने पहले भी बहुत दफ़ा क्लियर कर दी हुई है। एज़ लॉन्ग एज़ आई एम असिस्टेंट कमिश्नर एनीवेयर इन एनी तहसील, मैं ब्लैकमेल नहीं होता, चाहे कोई भी हो। नहीं सर, मैंने उनको ब्लैकमेल तो अब तब होंगे कि जब बंदा आपके साथ आपके सामने आएगा। एग्ज़ैक्टली। अब वो आपके सामने आए नहीं हैं।
की कि जी उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन इनके सामने ज़ाहिर की, बल्कि आपने कहा कि जी मैं नहीं मिलना चाहता। तो उसने तहरीरी दरख्वास्त लिखी, नीचे अपना नाम लिखा, अपना सारा जो वो लेक्चरार हैं डिग्री कॉलेज जुबली में सारा लिख के फिर आपको भिजवाया और फिर आप उससे मिले भी। तो आपको आप कह रहे हैं ऐसा कि कुछ आपको भी नहीं 3 हुआ। बजे तक नहीं पता चला कि नो, वो नो, जो नो। लेफ्टिनेंट। ऐसा कोई वाक़या रूपेश नहीं आया जिसमें उनकी आइडेंटिफ़िकेशन, उनका ओहदा, उनकी जो मुतलका इदारा है, कोई चीज़ हमारे तक पहुँची हो या मैं उनसे मिला हूँ। एक बात अंडरस्टैंड करें कि मीटिंग का एक टाइम होता है। हम बहुत सारी जगहों पे ऐसे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हम उस वक़्त नहीं मिल पाते, हम किसी के साथ फ़ोन पे हैं, कोई सरकारी रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई जजमेंट लिख रहे हैं। उस वक़्त मैं सबको कह देता हूँ, इवन आप लोग भी जब आते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बैठो, चाय मिलेगी, कहवा मिलेगा, हम आप बैठो, मैं उसको ख़त्म कर दूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला हम मुलाकात करते हैं। आके स्टाफ़ के साथ लड़ना या स्टाफ़ के साथ ये बात करना, मेरे से ऐसे किसी प्रोफ़ेसर साहब की उस टाइम तक मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ़ एक मुतालबा जो उन्होंने स्टाफ़ को किया कि जी मैं सरकारी मुलाज़िम हूँ, ये लड़के की दुकान डीसील की जाए। तो इन 2 मुतालबों की बेस पे मैंने कहा कि यार अभी दुकान तो डीसील नहीं होगी, लेट्स मीट एंड कन्वीन एट 3 ओ क्लॉक। उन्होंने कहा कि जी नहीं, 3 बजे से पहले दुकान सील की जाए। जब मेरे स्टाफ़ को ये बात कन्वे की गई, मेरे स्टाफ़ ने आके मुझे कहा कि जी वो तो बिल्कुल नहीं माने। मैंने कहा जी फिर आप उनको ज़रा थाने में नहीं, भिजवाएँ। वो इस दौरान आपसे मिला नहीं है? नो, मैं तो उस दौरान किसी से भी नहीं मिला, आधे स्टाफ़ से नहीं, नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं कि वो मिले भी हैं और आपसे चलें बात भी सर, वो की है। उनका मौक़िफ़ है। आप हुँ, मेरे पास मेरे मौक़िफ़ के लिए बैठे हैं, अच्छा। ठीक है? तो बाद में जब कॉलेज के दीगर प्रोफ़ेसर साहिबान जो कायम मक़ाम हाँ, प्रिंसिपल यहाँ तक साहब आते हैं, हैं 3 बजे वो आ की गए बजाय तो सवा 3 या साढ़े 3 के करीब मेरी अदालत लगी और अदालत में जब एक शख़्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी मेरा नाम बिलाल है। मैंने कहा जी आप कौन? तो उन्होंने कहा जी मैं पहले आया था। मैंने कहा जी आप सरकारी मुलाज़िम थे, आप क्या करते थे? उन्होंने कहा जी मैं प्रोफ़ेसर। आपका इधर क्या काम है कि आप इस के साथ? उन्होंने कहा जी ये मेरा पता नहीं ग़ालिबन भतीजा है और नेफ्यू है समव्हाट, तो आप इसको छोड़ें। तो मैंने उनको यहाँ वहाँ पे भी ये बात वाज़ह की कि जी दिस इज़ द सेकंड टाइम योर नेफ्यू हैज़ डन अ रॉन्ग एंड ही हैज़ नॉट रॉन्ग्ड मी पर्सनली, ही हैज़ रॉन्ग्ड द एंटायर सिटिज़नरी ऑफ उग्गी। उन्होंने पूरी उग्गी के लोगों के साथ एक गलत इन्फॉर्मेशन को करके प्रॉफिटियरिंग की है। एक बात इस ज़मरे में समझ लें कि असिस्टेंट कमिश्नर्स आर एम्पावर्ड अंडर 14 ए सीआरपीसी होम डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशंस के तहत एज़ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स। कोई तो शक नहीं है। प्राइस कंट्रोल एंड प्रॉफिटियरिंग एंड होर्डिंग एक्ट 1977 के तहत हम लोग इस बात को इंश्योर करते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट की एसेंशियल आइटम्स की प्राइस लिस्ट है ना, उसकी प्राइस तमाम बाज़ार के अंदर प्रॉपर जाए। सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये सारी गुफ्तगू का लुब-ए-लुभाब है, वो उनकी जानिब से भी जो उनका वर्ज़न आया, वो ये कह रहे हैं कि जुर्माना या इस चीज़ पे नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी एटीट्यूड पे मसला आ गया कि जी एसी साहब ने कहा कि जी आपकी तालीम कितनी है, आपने मैट्रिक पे नंबर कितने लिए हैं और ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन आपको किसने भर्ती किया? तो ये चीज़ें तो आसिफ भाई, यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ कि जिस वक़्त हम अदालत में होते हैं ना, तो दैट इज़ अ वेरी प्रोफ़ेशनल प्लेस, दैट इज़ अ वेरी सीक्रेट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे किसी शख़्स के ऊपर जुर्माना हो रहा होता है या किसी शख़्स को एक्यूज़ करके पेश किया जा रहा होता है। अदालत की जो तकद्दुस है ना, उसके मनाफ़ी है कि हम वहाँ पे इस तरीके की बातें करें या किसी को डिग्रेड करें या किसी भी प्रोफ़ेशन को। ये तो चलें प्रोफ़ेसर साहब होंगे, वहाँ पे मेरे पास अगर कोई मोची बैठा है, मेरे पास कोई प्लम्बर बैठा है, मेरे पास इवन वो शॉपकीपर बैठा है, हम उसको भी डिग्रेड नहीं कर सकते और ना हम करते हैं। हाँ, जो मुझ तक वहाँ पे बात की गई प्रोफ़ेसर साहब की तरफ से, वो सिर्फ़ एक मुतालबा था जिसको मैंने बरमला नो कह दिया। वो मुतालबा ये था कि मेरा भांजा है उसको बल्कि आप जाने एक दें। जुमला और भी कीजिए, इडियट, मतलब ये चीज़ जो है। लाहौर बात कहता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड टू अ लेक्चरर हरसेल्फ, तो ऐसा वर्ड तो बोल के जो है ना वो इंसान, चले मैं उगी में तो शायद गुज़ारा कर भी जाऊँ, घर में घर में मुश्किल तो है। बहुत मुश्किल है। घर में मुश्किल ठीक है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मेरा ये नहीं मानना इवन दो कि माशरे के बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ से होते हुए किसी जगह पहुँचते हैं कि किसी भी शख़्स को बेवकूफ़, इडियट, पागल या इस वर्ड से जानना चाहिए या उसको समझना चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें पूरी दुनिया शायद पागल समझती हो, बट वो दुनिया के शायद बहुत सब समझदार लोगों में शुमार होते हैं। तो ऐसी कोई ना मेरी तरफ से तो ये अल्फ़ाज़ की जो अदायगी थी मुफ्ती और रियाज ना साहब जो बाकी जो हैं अब हम वहाँ पे बाद आते में। हैं। जिस वक़्त प्रोफ़ेसर साहब ने एडमिट कर लिया कि जी ठीक है मेरे नेफ्यू से जो है वो गलती हुई है, तो काइंडली आप उसको जुर्माना कर दीजिए। आई सेड ओके फाइन, कोई बात नहीं, आपके अगर नेफ्यू ने की है, बस ये मुझे इस बात की गारंटी दें कि दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। ड्यूरिंग दिस टॉक वहाँ पे एक कुछ जो लोग बैठे थे जिनका मेरे से तारुफ़ नहीं था, ऑब्वियसली जब हम कोर्ट में जाते हैं, जब कार्रवाई हो रही होती है, मैं सबसे अपना तारुफ़ नहीं करता, जो मुल्ज़िम होता है और जिनके साथ कोई बंदा आया होता है, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उस वक़्त एक शख़्स थे जिन्होंने जहाँ तक मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, कोई ब्लू कलर के कपड़े पे आस्तीन खुली हुई, गिरबान खुला हुआ और बिल्कुल जो है वो साफ़ा रखा हुआ, और उनकी कैटेगराइज़ेशन पे ऐसे उन्होंने उठ के कहा कि जी आप बच्चा छोड़ें। तो मैंने उनको साफ-साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा सॉरी, मैं बच्चा नहीं छोड़ूँगा इस तरीके से, और अगर आप इस तरीके से थ्रेटनिंग और ब्लैकमेलिंग वे में आके कहेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा। उन्होंने फिर मुझे एक बात दोहराई। आई सिंपली स्टूड अप एंड आई लेफ्ट द कोर्ट। मैं उठ के अपने कमरे में आपने वापस उसको आ ये गया। नहीं कहा कि भाई मैं आपको भी साथ मैंने में कर ऐसी दूँगा? कोई बात नहीं की। और मैंने साथ उनको में नहीं उनका कहा। ये भी कहना था कि इनके जो गार्ड्स थे, उन्हें कहा गया कि भई इनको बाहर निकालें सबको, और फिर गार्ड ने हमें कहा कि जी। यहाँ तक बात आई कि मैंने अपने गार्ड्स को अपने दफ्तर में आने के बाद कहा कि आप इन सारों को अदालत से बाहर निकालें, सिर्फ मुल्ज़िम और मैं उस अदालत में होंगे, इर्रेलेवेंट लोग वहाँ पे नहीं होंगे।
अगर किसी की तहकीर करनी है, आप अदालत ज़मर में ना, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि रिसेंटली इस सर ज़मर में वो कह रहे हैं रिसेंटली कि इस चीज़ पे ब्लैकमेलिंग की आप बार-बार ये कह रहे हैं, वो तो तब आए कि जब एक लेक्चरार जो है, जब एक प्रोफ़ेसर जो है, वो आपने हवालात भेज दिया, थाने भेज दिया। तो उन्हें पता चला वो आ गए। अब आप कहते हैं मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। हाँ, तो मैं बात आपको इस ज़मर में कहने कंक्लूड लगा जी। हूँ, इस ज़मर में मैं आपको सिंपल एक बात कहूँगा, बात करने का तरीका होता है, हर बात को कहने का तरीका है। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी बात एक जज साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट में कही, एंड द ग्रेस दे हैड विद व्हिच दे वॉक्ड, द ग्रेस दे हैड विद व्हिच दे लॉज्ड अ कंप्लेंट, इट मैटर्ड अ लॉट। हम सब के लिए वो मसले राह हैं इस वक़्त। हमें आज भी उस चीज़ को देखना चाहिए कि हम किस तरीके से, किस रवैये से, किस जगह पे बात कर रहे हैं। अगर वो मुझे ये बात कहते या बता भी देते कि जी मैं प्रोफ़ेसर हूँ, या ये बताते कि मैं फ़लाने कॉलेज से हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनको अपना वहाँ पे ये सिंपल कहता कि जी आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप उठ के जज को एट दैट टाइम, एक असिस्टेंट कमिश्नर को जो कि लीगल काम कर रहा है, थ्रेटन करें और कहें कि जी बचा छोड़ें। तो वो तो फिर ऑब्वियसली मैंने आपको जिस तरह कहा कि सर मैंने जिस किसी तरह क्वार्टर से ब्लैकमेल नहीं होता। नहीं, जहाँ तक मैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं वही मुफ्ती रियाज साहब है ना? वो मैं हम उनको नहीं सब उनको जानता। जानते हैं, उनका मिज़ाज इस तरह नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बात की है, मुमकिन है इस तरह की सिचुएशन हुई हो, लेकिन वो अब बिलाल साहब को मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता। लेकिन मुफ्ती रियाज साहब के साथ हमारी अपनी अलग सलक है, वो मतलब दरवेश आदमी है, उस चीज़ का वो नहीं है। अब क्या सिचुएशन हुई, चूँकि हम वहाँ थे नहीं, उन्होंने अपनी बात तो रख दी है, आपकी बात जो है वो हम कहते हैं कि वो भी लोगों तक जाए, वो भी सारी चीज़ें हों। लेकिन आप कहते हैं कि वो इस तरह आए तो क्या हुआ? वो किस तरह? आप ये समझना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से आए? जी। जस्ट आप इस तरह इमेजिन कर लीजिए कि एक शख्स बड़ी अदालत में जिस वक़्त जजमेंट लिखी जा रही है, जिस वक़्त भी कबूल कर लिया और कहा है कि जी मैं आइंदा के बाद लोगों का, गरीबों का इस्तेसाल नहीं करूँगा। वो उठ के कहता है कि जी नहीं, ये वो शख्स जिसने गरीब का इस्तेसाल किया, आप उसको जाने दें। सर 2 चीज़ें और, एक बाद में इस केस की जानब आते हैं। एक वो मेडिकल स्टोर वाला, हमने आपके साथ बात की है, इल्ताफ़ हाँ, नाम है, अल्ताफ़। मानसरा रोड बिल्कुल, पे। बिल्कुल। वो यस। उसकी मतलब दुकान बंद की या शटर नीचे हाँ, था, वो हाँ। किसी या मेरा ख़्याल है मंगनी पे गया था या नमाज़ के लिए गया था। एक बाज़ारगह का लड़का, उसका मैं नाम भूल गया, इम्तियाज़। इम्तियाज़। सर वो क्या मतलब उनकी दुकानें तो जब दुकानें, वो इम्तियाज़ की दुकानें? वो क्या सिचुएशन हुई मुझे जब? इम्तियाज़ का तो नहीं इल्म है, अलबत्ता मैं पहले अपनी बात यहाँ पे आपको थोड़ी-सी कंप्लीट करता चलूँ। प्रोफ़ेसर के साथ या लेक्चरर के साथ बदतमीज़ी उस ज़मरे में अगर मैंने की होती, तो मैं कॉलेज में जाके कुछ होता। ना मैं कॉलेज में गया हूँ, ना मैंने कॉलेज में किसी प्रोफ़ेसर के साथ, ना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि प्रोफ़ेसर हज़रात को या डॉक्टर हज़रात को इस तरीके से हम करें, ये प्रोफ़ेशनल लोग हैं, जी। ठीक है? या लॉयर्स को उनके बार के चेंबर में या अदालत में आप किसी तरीके से झटकें, ठीक हो गया? मैं कॉलेज में नहीं गया हूँ, मैंने कोई कॉलेज सील नहीं किया है। तमाम के तमाम कम्युनिटी प्रोफ़ेसर्स की एक शॉपकीपर के पीछे अगर आके खड़ी होके ये कह रही है कि जी नहीं, वो नहीं, तो बराए अपने मेहरबानी। लेक्चरार के पीछे लगे सर थे ना। नहीं, सर सर सो जेल अगर वो थाना तो लेक्चरार गया सर था ना? अगर जो शख्स मुझे उस दिन मिले मेरी कोर्ट में, जिन्होंने शोर-शराबा किया और कहा कि जी इस लड़के को छोड़ें, अगर वो लेक्चरार के लिए कहते कि इस लड़के को छोड़ें, तो मैं उनकी उसी वक़्त बात भी मान लेता। लेक्चरार तो किसी बंदिश में नहीं थे। सर उन्होंने पहले शॉपकीपर के लिए बात की। प्रोफ़ेसर साहिबान की जानब आखिर में आते हैं, ये क्या हुआ है? मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि पहले हम एक मुद्दा ख़त्म करते हैं, फिर हम दूसरे मुद्दे पे चलेंगे। प्रोफ़ेसर्स की इज़्ज़त मेरे लिए आज भी काबिल-ए-तहरीम है। वो आज भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं उनकी पहले भी इज़्ज़त करता हूँ, आगे भी इज़्ज़त। कम्युनिटी, कोई भी सरकारी ऑफ़िसर हो या किसी भी कम्युनिटी की तरफ से कोई बंदा आके मुझे ये बात कहेगा कि जी नहीं, हमारे लड़के ने गलती की है और करने के बाद भी आप उसे कुछ ना करें। तो ये बात मैं पहले मार्च में भी हम बैठ चुके हैं, हमने ये बात की थी कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊँगा। मुझे एक मनसब दिया गया है, वो मनसब दिया गया कि मैं आप लोगों की नहीं प्राइस सर, कंट्रोल करूँ। ब्लैकमेल तो बड़े माफिया करते हैं ना। जिस तरह ग्रेनाइट वाले हो गए, जिस तरह से रसूख वाले लोग हैं, वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। एक कॉलेज का उस्ताद क्या आपको क्या ब्लैकमेल कर सकते हैं? उस या दिन जो एक सब्ज़ी ट्रांसपायर का हुआ दुकानदार आपको क्या उस ब्लैकमेल दिन जो कर सकता है? ट्रांसपायर हुआ वो एक सब्ज़ी के दुकानदार के लिए ग़ालिबन चंद अफ़राद ने, मैं कॉलेज का प्रोफ़ेसर उन्हें इसलिए इस वक़्त नहीं कहूँगा कि उस वक़्त तक उन्होंने भी अपना तारुफ़ कॉलेज का प्रोफ़ेसर का नहीं कराया था और हमें भी इल्म नहीं था। उन्होंने एक दुकानदार के लिए ही इसकी बयान रखा कि जी एसी साहब आप हमारी बात मानें, वरना हम आओ पुकार करते हैं। तो ये भी ठीक है, मुमकिन है सर कि जिस तरह आप कहते हैं कि हमने पहले टेस्ट परचेज़िंग की थी, तो वो भी यही समझ रहे हो कि जी दुकान तो बंद थी। एसी साहब ने बिल्कुल क्यों मुमकिन है। उसने सील की? कोई या भी वो असिस्टेंट मैं उससे कमिश्नर बात करता हूँ कि बंद दुकान आपने किस तरह सील की और किस तरह आपने जुर्माना किया, ये भी मुमकिन है ना? बिल्कुल। मतलब ये आपके अब आप कहते हैं कोर्ट है। हम तो ये समझते हैं कि आपका जो दफ़्तर है वो एक लोगों के लिए कोर्ट भी है, लोगों की शिकायत की जगह भी है, फरियाद की जगह भी है और हुजरा भी है। जहाँ आपके साथ ज़िक्र भी हो सकते हैं, जहाँ आपके साथ बात भी हो सकती है। ये तो नहीं है कि जी आप कहेंगे जी बाहर निकलें, या आप कहेंगे कि जी इसने ऊँची आवाज़ में बात कर दी है तो इसको। नंबर 1 के ऊपर तो आप ये बात अंडरस्टैंड करें कि मेरी अदालत हो या मेरा दफ़्तर हो, मेरे पास कोई रियासती इख्तियार नहीं है कि मैं किसी को उसमें से निकाल सकूँ, नंबर 1। ये बिल्कुल। अवामी है, ये मेरा मरूसी नहीं है, ये मुझे सरकार ने अलॉट नहीं किया हुआ, ये अवामी ऑफ़िस होता है, ठीक हो गया? उस वक़्त भी जब ट्रांसपायर हुआ मामला, तो मैं खुद उठ के वहाँ से चला गया।
मैंने उनको बाद में कहा कि जी आप पहले खाली करें, वो बाद की बात है। मैं खुद वहाँ से अपने आप को मैंने वेकेट कर दिया कि उस्ताद है, आप आज असिस्टेंट कमिश्नर, वरना मैं भी सोफे पे बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठे हो, मैं असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हूँ। आप अगर असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इस कुर्सी पे बैठे हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद चंद दिनों में आपकी प्रमोशन होने वाली है और आप शायद अल्लाह किसी आपके मुँह में घी जगह शक्कर डाले, मुझे ऐसा वैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है नहीं कि मेरी इन्फॉर्मेशन प्रमोशन होने सब वाली दुनिया है। को है और आप शायद किसी जगह डीसी लग जाएं नहीं, अभी तक मुझे ऐसी या कोई एडीसी इन्फॉर्मेशन लग नहीं है। जाएं, भाई मुझे मुमकिन ऐसी तो कोई है। इन्फॉर्मेशन नहीं चलो है। नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमें इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं है नहीं, आपकी तो तवज्जो से शायद मुझे भी मिल जाए, मेरे पास नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं, इसके पीछे भी मेहनत, इसके पीछे भी सारी चीजें जो हैं, एक उस्ताद है। एक नहीं कई ठीक है, कई है कई लेकिन उस्ताद होते हैं ना उस्तादज़ा। जी, उस्तादज़ा कर लेते हैं, मतलब है कि टीचर्स कर लेते हैं, यस, प्रोफेसर्स कर लेते हैं ना, प्रोफेसर्स, टीचर्स। सारी चीजें। तो आप जिनकी वजह से बैठे हैं, यस, अगर आप गलत नहीं भी हैं और उनके किसी उससे मतलब उनको दुख पहुंचा है, उनको ठेस पहुंचा है या उनके दिल को ठेस पहुंची है कि हमारे साथ इस तरह नहीं होना चाहता, तो बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, बहैसियत अपने उन असातिज़ा को ज़हन में रख के, बहैसियत तालिब इल्म, आप क्या कहेंगे? आसिफ भाई मैं आपको एक सहीहैन में से हदीस बोलूँगा, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, मेरे माल में से कुछ लेना ले लेना, आखिरत में मैं किसी काम नहीं आऊँगा। हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, उस पे एक्ट कोई करता है। आज अगर हमारा मुआशरा रूल ऑफ लॉ पे चलना शुरू हो जाए, जो कानून लिखा है उसकी पासदारी करे, ये भूल के कि ये मेरे चाचू हैं, भतीजा है, मामू हैं, वालिद हैं, उस्ताद हैं। अगर हम सर ये जो गलती को सारी गलत कहानी कहें, सही सुन है, ले मेरी बात, अगर आप हम गलत ठीक को है गलत कि कहें, तो मेरा ख्याल है हमारा मुआशरा सर और अच्छा हो सकता है। मकसद ये है कि वही जो चोरी वाला वाक़या हुआ था और वही सिफ़ारिश की थी, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सारी कहानी हम समझे हैं, वो ये समझे हैं कि अब एटीट्यूड का समझे हैं कि जी, अब आपकी जानिब से जो है, चूँकि हम नहीं थे, हम तो ये नहीं कह सकते कि आपने जो है वो कोई लाइन क्रॉस की है या ज़्यादा वो हुए हैं, गुस्से में हुए या वो हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जुर्माना जो है, वो तो आप पहले कह रहे हैं कि वो लड़का जो है, वो सारी चीज़ें सेटल हो गई कि उसने कहा जी ठीक है, वो जुर्माना देने को तैयार है। मैं कहता हूँ जो बाकी प्रोफ़ेसर हज़रात हैं, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई, मैं बहैसियत एक तालिब इल्म के कह रहा हूँ कि जी समझें, आपके प्रोफ़ेसर हैं, ये वाली चीज़ नहीं है कि जी चोरी का मुकदमा है या ब्लैकमेलर है या फलाना है, फलाना है। उस्ताद और शागिर्द की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ़ आसिफ रवैयों भाई की बात आपका क्या नहीं है। ख्याल है? हम अल्हम्दुलिल्लाह एक माशरे में रहते हैं, हमें कभी सिफ़ारिश नहीं आई होगी किसी की, या क्यों नहीं किसी आई? ने नहीं किया होगा कि जी आप बराए मेहरबानी हमारी तरफ से किसी को सिफ़ारिश करें। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं बहिस्सत खुद एज़ अ मुसलमान, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हुए मैं सिफ़ारिश नहीं करता। अगर मुझे ये पता चल गया ना कि ये चीज़ गलत है और ये बंदा गलत पे खड़ा हुआ है, मैं सिफ़ारिश नहीं करूँगा, चाहे मेरे उस्ताद भी क्यों ना हो। मैं नहीं, अपने उस्ताद की बहुत एहतराम करता हूँ, मगर आपको ये बात समझनी है कि मुआशरे बनते रूल ऑफ लॉ से हैं। कानून की बात करना आसान है, उस पे अमल करना और मुश्किल है। जब किसी और पे हो रहा होता है आसान होता है, जब खुद पे आता है तो तब इंसान का पता चलता है। हाँ, ये बात आपकी एक मैं ज़रूर दुरुस्त मानता हूँ कि मेरा दरवाज़ा मेरा अपना नहीं है, ये जो ऑफ़िस का दरवाज़ा है, ये हर प्रोफ़ेसर के लिए ओपन है। ये आज भी हर प्रोफ़ेसर के लिए ओपन है। सर मैं आपने आज भी चूँकि किसी प्रोफ़ेसर की तहरीर मैं में कोई बात नहीं गुफ्तगू कहूँगा। लंबी हो रही है, मैं कहता हूँ आपने कहा कि जी माफ़ियाज़ के लिए ये, मैंने यही कहा हम उनको माफ़िया हम किसी को नहीं कहते, लेकिन जिस तरह बासर लोग होते हैं, जिस तरह यहाँ बासर कौन है? यहाँ ग्रेनाइट वाले बासर हैं या और इस तरह के बासर लोग हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो कोई आज तक जो है वो थाने में नहीं गया, वो कोई आज तक जेल में नहीं गया। वो जुर्माना होता है, ये नहीं है कि नहीं होता। लेकिन ये है कि उनके लिए भी हम आपके साथ बैठे हुए थे, आपकी मौजूदगी में हमने कहा था कि जी आपने कहा था कि आप इतना वज़न डालेंगे, इतना बिल्कुल। जुर्माना होगा, इतना वज़न डालेंगे, इतना जुर्माना होगा। और वज़न जो है उनका आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वज़न जो है वो ओवरलोडेड ही होते हैं। कभी इस तरह नहीं हुआ कि हमने कहा सुना हो कि जी 10 गाड़ियाँ इस हिसाब ने खड़ी कर दी हैं कि वही तीसरा दिन नहीं, चौथा दिन नहीं, 5वाँ दिन है, आप जो है वज़न जो है ओवरलोड है, तो अगर आसिफ भाई आपके चैनल की तवातुर से और आप मीडिया के लोग हो, आप लोगों की तवातुर से मैं आपको क्लैरिफ़ाई भी करता चलूँ, ग्रेनाइट के लोग कोई माफ़िया नहीं है, मैं ये ठीक कह है? नहीं, मेरी बात सुन मैं लीजिए, खुद भी कहता मेरी हूँ, बात सुन लीजिए, लेकिन बासर में कहता मेरी हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। वो इतने बासर भी नहीं हैं, बिज़नेसमैन लोग जो होते हैं, उनका तरीका कुछ और होता है और जब मैं उनको जुर्माना करता हूँ या उनको जेल भेजता हूँ, चूँकि दोनों काम हो चुके हैं। ना सिर्फ़ ये कि हमने गाड़ियाँ सील की हैं, हमने जुर्माना भी किया है, हमने जेल भी भेजा है, तभी आपकी 50 टन की जो गाड़ी है, इस वक़्त 25 टन पे चल रही है। मैं अभी भी आप मेरे साथ कभी रात में चलें, आपको मैं खुद दिखाऊँगा कि पहले जब मैं आया था, तो 10 गाड़ियों की एवरेज पे कोई एक गाड़ी भी ऐसी नहीं थी, जो 40 टन पे भी चल रही हो।
वो सारी 40 से अबव चल रही है। बिल्कुल। अभी 10 गाड़ियों पे एक एवरेज मैं आपको बता देता हूँ कि 6 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 25 टन को फॉलो भी कर रही हैं, ठीक। और वो इसीलिए कर रही हैं कि हमने वहाँ पे भी किसी की आवाज़ नहीं सुनी। आपका क्या ख्याल है, वहाँ पे किसी ने हमें नहीं कहा होगा? बिल्कुल। वहाँ पे बड़े प्रोफ़ेसर्स ने भी हमें कहा, ये मैं लेकिन कह रहा हमने हूँ उनकी आप भी बात नहीं सुनी। बस। और क्यों नहीं सुनी कि जी ये चीज़ उगी के लिए आप लोगों की जो मालिक तो नहीं हो, उगी की आवाम उसकी मालिक है। अगर मैंने किसी दुकानदार को गलत काम करने पे, महँगी चीज़ बेचने पे जुर्माना किया है, तो क्या मैं उससे लेके नहीं खा रहा हूँ? उगी की आवाम ने उससे खरीदना है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हम किसी भी तबके को, जिस वक़्त ये बात करते हैं ना कि जी ये तबका बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये तबका इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये तमाम तबकात इम्पोर्टेंट हैं। चाहे वो प्रोफ़ेसर हज़रात हों, चाहे वो मिलिट्री मैन हों, चाहे वो कोई भी प्रोफ़ेशन से प्लम्बर हों, बावर्ची हों, चाहे वो किसी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हों, तमाम तबकात हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। मेरे पास कोई भी तबका आएगा, मैं उनको उसी तरीके से बात करता हूँ, बात सुनता हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर एक शख़्स आके मुझे बता ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, नंबर 1, एक शख़्स आके गलत बात पे इंसिस्टेंस कर रहा है, तो फिर मेरे पास एक ही इख्तियार है कि मैं उठ के वहाँ से चला जाऊँ, और वो मैं उठ के चला जाता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उनके साथ मुँह कलामी करूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उन्हें कोई बद-अख़लाक़ी करूँ या किसी गलत अलक़ाब से पुकारूँ। यानी उनका जो इस हवाले से ये मौक़िफ़ है सारा नहीं, ये गलत है। मौक़िफ़ गलत, अगर ये मौक़िफ़ सही होता, तो वो शख़्स वहाँ पे मुझे डट के कहता कि जी नहीं, मैंने नहीं बेची है। जब नहीं, एक मुजरिम सर मुझे कह रहा है, वो तो हो गया। ये जो सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, जिस ऐसा तरह नहीं की हुआ। जी मतलब इडियट और या आपने आसिफ भाई, मेट्रिक अभी जब मैं इधर आया था तो आई हैड मोर देन 70 केसेस ऑफ रेवेन्यू पेंडिंग विद मी, मोर देन 44 केसेस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेंडिंग विद मी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने उन केसेस की पेंडेंसी को मोर देन 90% रिज़ॉल्व कर दिया है। मेरे पास डिफरेंट लोग आते हैं अपने रेवेन्यू केसेस करने के लिए, मेरे पास डिफरेंट वकील आते हैं अपने बात करने के लिए। व्हाई इज़ इट कि प्रोफ़ेसर्स को ये लग रहा है कि अदालत में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि उनकी पसंद की जजमेंट अगर नहीं आई है। मैंने आपसे बात की ना, वकील जो मेरे पास हर दफ़ा आते हैं, उनमें से कभी किसी ने ये बात कही है आपको कि जी बद-अख़लाक़ी हो रही है? अदालत के अंदर कानून चल रहा होता है। एसी असिस्टेंट कमिश्नर के पास 2 पावर्स हैं, एक वो ऑफ़िसर भी है, एक दूसरा वो बिल्कुल। कोर्ट भी है। अदालत में जिस वक़्त मैं बैठा हूँ, मैं उस कानून के ताबे में हूँ, ना मुझे बादशाहत करने के लिए अपॉइंट किया गया। मुझे कानून को फ़ॉलो करने के लिए लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस कानून को फ़ॉलो भी किया, उस कानून में कोई हम रद्द-ओ-बदल किसी के लिए नहीं करते हैं, और आगे भी ऐसा ही होगा। हाँ, मेरी तरफ से मैं बिल्कुल अपनी गलती को उसको कहता कि जी अगर ये गलत काम हुआ है, अगर मैं कॉलेज में गया होता और मैंने कोई बद-अख़लाक़ी की होती किसी प्रोफ़ेसर के साथ, यही बच्चे 2-3 1 हफ़्ता पहले बाहर निकले अपने कॉलेज के लिए एहतजाज करने के लिए। मैं ही वहाँ पर गया और आगे भी मैं जाऊँगा। मुझे बच्चों से कोई वो नहीं है, वो मेरे अपने बच्चे हैं, वो मेरी रेड लाइन है। मैं उन पे कभी भी किसी को नहीं कहने दूँगा कि जी ये बच्चों की उसके ऊपर आया है। आखिरी चूँकि चौक में प्रोग्राम हुआ और आपको मालूमात तो यकीनन होंगी, उस हवाले से ये चीज़ें हैं कि जी एसी साहब जो है ये सारी चीज़ें जो मैं ही कह रहा हूँ कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी हुआ कि यार वो प्रोफ़ेसर हज़रात चूँकि उनसे हम पढ़ते हैं और हमारे एमपीए साहब ने भी कहा कि तो जो है वो मेरे बराह रास्त जो है बिल्कुल, ऐसे उस्ताद ही हैं। है। तो जिस तरह वहाँ पे चौक में प्रोग्राम हुआ कि जी जो हुआ प्रोफ़ेसर हज़रात के साथ वो नहीं होना चाहिए था। मतलब लुबे-लुबाब मैं दोबारा उसको दोहरा दूँ, वो कहते हैं कि जी प्रोफ़ेसर्स के साथ जो एटीट्यूड हुआ, जो रवैया अख्तियार किया गया, तो एसी साहब जो है चूँकि वो प्रोफ़ेसर हज़रात हैं, वो माज़रत करेंगे या जो है वो यहाँ से जाएँगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये फ़ाइनल बस वो है। किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए ट्रांसफ़र जो है ना, वो कोई अचंभा नहीं होती, और मेरे लिए भी नहीं है। मेरा 5वाँ ज़िला है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी, भी मैंने बहुत सारे और काटने हैं, और हो सकता है सुबह भी बदलना पड़े। तो हैविंग सेड दैट, मैंने किसी भी प्रोफ़ेसर की किसी भी स्टेज पे तहक़ीर नहीं की है। मैं ना इसका वो करता हूँ, इतराफ़ करूँगा, ना ही मैं इस बात को आपको अंडरस्टैंड मैं सिर्फ़ करवाऊँगा कि कहीं पर भी इस पूरे वाक़ये में प्रोफ़ेसर नहीं थे। ये वाक़या एक गरीब इंसान और उसका इस्तेहसाल करने वाले एक दुकानदार का था, और इससे ज़्यादा ये वाक़या कुछ भी नहीं था। अगर इसमें मैंने प्रोफ़ेसर्स की ये बात नहीं मानी कि जी उस लड़के को छोड़ दिया जाए जिसने किसी के साथ ज़्यादती की है, तो फिर तो हर उस शख़्स के साथ उसको छोड़ देना चाहिए जो किसी के साथ ज़्यादती करता है। वो कोई भी तबका हो, मैं उनकी दिल से बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बेबहा इज़्ज़त करता हूँ प्रोफ़ेसर्स की। मगर मैं किसी गलत काम करने वाले को उसकी उस सज़ा जो उसकी बनती है, उसको दिए बगैर नहीं छोड़ सकता, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे किसी बड़े ऑफ़िसर ने या मुझे किसी माशरे की बड़ी शख़्सियत ने ये बात कह दी है। ना ये मेरे ईमान का हिस्सा है, ना ही ये मेरी शरीयत का हिस्सा है, ना ही ये मेरे कानून का हिस्सा है, ना ही ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और ना ही मेरा ख़्याल है ये हज़ारा के अख़लाक़ियात का हिस्सा है। नहीं किसी माशरे के अखलाकियात का तो मैं सिर्फ़ जुल्म के अभी हम हवाले से हज़ारा तो में नहीं बैठे है। हैं, मैं इसलिए हज़ारा की बात जी, करूँगा कि प्रोफ़ेसर हज़रात अगर ये समझते हैं बदतमीज़ी की है, तो मेरे पास आएँ, मैं उनसे बात करूँगा मैंने किधर की है। अगर वो समझते हैं मैंने कोई कॉलेज में कोई गलत हरकत की है, कोई सील किया है, तो मेरे पास आएँ। सर जस्ट अगर वो बिकॉज़ समझते हैं ये बात लंबी हो रही है, अगर वो समझते हैं कि यहाँ उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उनकी तज़हीक की गई है,
तो उस हवाले सर से इसके ऊपर फिर मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा, बड़ा सिंपल सा। चूंकि आप जिस पहले प्रोफेसर की बात कर रहे हैं वो कहते हैं आपने के साथ तारफ नहीं कराया, तो मेरा ख्याल है जो पूरे कॉलेज के प्रोफेसर आए थे तो उन्होंने उनको भी तो तारुफ ये नहीं भी नहीं कराया। पता, उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि आगे दुकानदार है या कौन है। मेरा ख्याल है वो नहीं दुकानदार सर, की यहाँ सिफारिश पे के लिए तो नहीं है। आपकी बात बिल्कुल गलत है। वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने मुझे किसी प्रोफेसर के लिए ना बात की ना कुछ किया। उन्होंने कहा कि इस दुकानदार को छोड़ें। अच्छा, बाद मेरा में भी। क्वेश्चन, यस, बाद में भी मेरा स्टांस ही यहाँ पर है कि दुकानदार को मैंने कोई फांसी नहीं देनी या मैंने उसके साथ कोई बहुत बुरा नहीं करना। इतना उसको जुर्माना करना है कि वो अगली दफा समझे, अगली दफा वो किसी गरीब शख्स को जाके उसका इस्तेसाल ना करे। अगर उन्होंने मुझसे किसी प्रोफेसर की बात की होती मैं वो जरूर सुनता, बट चूंकि उन्होंने दुकानदार की बात की थी इसलिए मैं दुकानदार की बात आपसे कर सकता हूँ। हाँ, ठीक उन्होंने है। मुझे कहा होता कि जिस तरह बच्चों ने मुझे कहा कि जी कॉलेज में कुछ डिग्री प्रोग्राम्स का इशू है, कॉलेज की रोड का इशू है, तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। मैंने उनकी बात सुनी, उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मेरा, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम पहुंचा चुके हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको अपने पास कंसिडरेशन में भी रख लिया हुआ है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी उसको इंशाल्लाह ताला कंसिडर करेंगे। अभी मिनिस्टर साहब का कलमदान चेंज हुआ है, जो नए मिनिस्टर साहब आए हैं, इंशाल्लाह ताला उन तक भी ये बात थ्रू योर लोकल एमपीएज एंड पार्लियामेंटेरियंस हम बात है, वहाँ तक हम अगर बात करेंगे तो उसमें तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैंने उनको ये उस वक्त भी बात की थी, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, जहाँ पे किसी गरीब का इस्तेसाल हुआ और असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी ड्यूटी करते हुए उस गरीब का साथ दिया या दूसरे दुकानदार को जुर्माना किया, या मैंने अगर कोई गलत जुर्माना किया होता टेस्ट परचेज किए बगैर, तो तब एक और मैटर था कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। एटीट्यूड प्रॉब्लम एक सही काम करने पे कौन सा बनता है, और ये कौन से अखलाकियात और कौन सा कानून है जो कहता है कि जी हम आए हैं तो आप बराह मेहरबानी छोड़ दीजिए। अगर हम इस तरह चलें तो ला कानूनियत की एक बहुत बड़ी और लंबी फहरिस्त है जिसका कोई इदराक कर नहीं हो सकता। अच्छा सर, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कब पता चला कि ये साहब जो हैं वाइस प्रिंसिपल हैं? मुझे ये उस दिन पता चला जिस दिन धरना हो रहा था। जिस दिन धरना हो रहा था उस दिन मुझे फ़ोन पे ये बात बताई गई कि ग़ालिबन जिस शख्स ने उठ के बड़े बरमला जोश के साथ दुकानदार के लिए कहा कि इसको आप छोड़ें, वो वाइस प्रिंसिपल थे। मैं प्रिंसिपल साहब को तो जानता हूँ क्योंकि हम उनसे मिल चुके हैं। मुतअद्दिद बार कॉलेज की डिफरेंट, मैंने खुद भी विज़िट किया था कॉलेज का, फिर जब मैं ये कॉलेज की सारी सिफ़ारिश सर करने ये गया। बार-बार हम इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं कि जिस वाइस प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं वो इधर का है ही नहीं है, उसको क्या पता है दुकानदार कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि तो फिर कोई वो दुकानदार मिसअंडरस्टैंडिंग की है बात क्यों कर रहे थे? इसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो वाइस प्रिंसिपल जिस तरह प्रिंसिपल जो है वो इधर का नहीं है, वाइस प्रिंसिपल जो है वो लोकल नहीं है। उसको ये नहीं पता कि आसिफ दुकानदार भाई, कौन है। ये आप आज वाक़या गुज़र जाने के 4 दिन के बाद आप आज किसी और की वकालत में मुझे बात कर रहे हैं। जी, जिस वक़्त आप अदालत में खड़े होते हैं तो आपने सच का जी, वो करना होता है। कानून शहादत ऑर्डर हमारे पास जी, पड़ा हुआ है। उसमें जो शख्स अदालत में झूठी गवाही दे उसकी गवाही नहीं आगे की तरफ मानी जाती है। जी, जब वहाँ पर खड़ा होके मुझे कोई भी फ़र्द, मैं किसी जी, फ़र्द वाहिद को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी, तो मैं उसको ये तो नहीं जान सकता कि ये कॉलेज का हाँ जी, प्रिंसिपल है या क्या है। जी, अगर वो इस इलाके के कॉलेज का प्रिंसिपल ना होता, सपोज़ करें, जी, वो कोई मैकेनिक होता हमारा भाई, वो कोई बावर्ची होता हमारा भाई, वो कोई रेस्टोरेंट ओनर होता हमारा भाई, तो क्या उसकी इज़्ज़त में कमी आ जाती? उसकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आती, मैं तब भी ना ही कर देता। सर वो आखिरी वो सर दादा वो जो डॉक्टर साहब वो जो मेडिकल स्टोर वाला उसका क्या इशू? मेडिकल स्टोर के अंदर ऐसा हुआ था कि यस, एक मेडिकल स्टोर को हमने सील किया था और वो मेडिकल स्टोर सील करने के बाद मेरे पास आए थे और जो एक आपके ट्रेड यूनियन के कोई ट्रेड यूनियन ओहदेदार। के कोई ओहदेदार जो थे ना, उन्होंने आके उसकी सिफारिश भी की और मुझे कहा कि सर इसके पास बिल्कुल आपने ठीक कहा लाइसेंस नहीं है। मैंने उनसे कहा था जी लाइसेंस ला दीजिए। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं था और था तो उसका बेसिकली इशू था कि उनको जो जुर्माना किया गया वो लाइसेंस ना होने के ऊपर था। अगर उनके पास लाइसेंस है तो उन्होंने मेरे पास रिव्यू की पिटीशन या रिव्यू के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं जमा अभी तक करवाई है? मुझे ट्रेड यूनियन के ओहदेदार ने खुद आके ये बात की, जी आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, उनके पास लाइसेंस नहीं था, काइंडली उसको इतना जुर्माना कर दें। मैंने मान के कहा कि जी ओके ठीक है, आपका हम जुर्माना कर देते हैं। जब हमने जुर्माना कर दिया तो उसके बाद अगर उन शख्स को कोई अपने ट्रेड यूनियन के बल्कि ओहदेदार के आपने साथ कोई ये मसला भी भी था, चूंकि कह दिया है कि अगर अब भी वो अभी मेरे लाइसेंस पास अगर रिव्यू की पिटीशन दायर करें। ठीक है तो रिव्यू के मतलब लिए एक एप्लीकेशन है, आप मेरे पास आएँ, एक एप्लीकेशन दें कि जी मुझे इस तारीख को जुर्माना हुआ है, उसके साथ आपके पास रसीद होगी जुर्माने की, आप वो साथ लगाएँ और कहें कि जी मेरा जुर्माना गलत हुआ है, मेरा ये तो लाइसेंस एक्जिस्ट कर रहा था, दुकान में लगाया हुआ था। तो दैट्स इट। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी वकास मसूद चौधरी साहब जिनके साथ हमने गुफ्तगू की, तफसीली गुफ्तगू की, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा और जो हमारे ज़हन में या लोगों के ज़हन में सवालात थे, वो भी उनसे किए और यकीनन आपने सारी गुफ्तगू आपने सुनी और आप जो है वो सोशल मीडिया पर वो कुछ देर में देख सकेंगे। इस वक़्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।